मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी क्लास में भी बोलता हूँ कि सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल बट नेवर एंडिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर टारगेट, अंडर इफेक्टिव मेंटरशिप और गाइडेंस। एक सफल बच्चे में और असफल बच्चे में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है दिशा का, किस दिशा में जाना है हमको। मान लो तो जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों की जरूरत है, उन सबका पहले उन सबका पहले अरेंज करना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, और ये चीज आपके जीवन में भी लागू होती है। अभी तुम्हारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है, अभी तुम्हारे लिए सफलता का मतलब क्या है? अभी बच्चों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। वैसे जो सफलता है या जो सक्सेस है वो बहुत ब्रॉडली डिफाइंड है, ठीक है, बहुत डाइवर्सिफाई है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी जगह सफलताएं हैं, लेकिन अभी हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए सफलता का मतलब क्या है कि हमको एक नौकरी मिल जाए, हमको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी पता है वो चीज है जो एक मिडिल क्लास के या फिर लोअर मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने के लिए पुल का काम करती है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे लोग कहने को मिल जाएंगे कि यार सरकारी नौकरी में क्या रखा है, इसमें ना इतना पैसा है, ना ये है, ना वो है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, वो बात कहने तक के लिए आदमी को एक यात्रा तय करनी होती है, और उस यात्रा के लिए जो सेतु का काम करता है, जो पुल का काम करता है, वो सरकारी नौकरी करती है। वो आपको सपने, बड़े सपने देखने तक ले जाने के लिए जरूरी है, जो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है उसके लिए। तो और इस यात्रा की शुरुआत के लिए या इस यात्रा को पूरा करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है सही जगह का चुनाव। वो है, जैसे मान लो आपको इंस्टीट्यूट में किसी में पढ़ना है, तो अगर आप सही जगह का चुनाव कर लिए, सही जगह आ गए, तो आपकी आधी यात्रा का काम हो गया है। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए तुम्हें बहन की शादी करनी है या किसी को बेटी की शादी करनी है, तो उस केस में क्या होता है कि एक अच्छा रिश्ता मिलना आधा काम हो जाता है। शादी का आधा काम क्या है कि एक अच्छा घर परिवार मिल गया है, अच्छा रिश्ता मिल गया, बस वहीं आधा काम हो गया। उसके बाद फिर दिक्कतें नहीं है। इस तरीके से सेम इसी प्रकार से जब हम सही जगह पे आ जाते हैं, सही इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, सही लोगों के गाइडेंस में आते हैं, तो आपकी यात्रा का आधा काम हो जाता है। कई बार बच्चा क्या करता है, यहाँ फीस मान लो 20,000 है, बी की तरफ फीस मान लो 18,000 है, सी की तरफ फीस मान लो 15,000 है, ठीक है। तो बच्चा 2,000 5,000 बचाने के लिए क्या करता है, कई बार गलत निर्णय ले लेता है, गलत डिसीजन ले लेता है। और ये बात 2 4 5 हजार रुपए की नहीं है। आप उस एक साल में आपका जीवन इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस एक साल में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो। ये पैसे की बात नहीं है, ये अपने जीवन इन्वेस्ट करने की बात है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो एक तुम हो, एक तुम्हारा कोई दोस्त है, दोनों अलग अलग जगह पढ़ रहे हो दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी का सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। और ऊपर वाला क्या करता है, सबको बराबर दिमाग दे के भेजता है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक को ये पता है कि किस दिशा में कितनी मेहनत करनी है, एक आदमी को ये पता नहीं है, या ये मिसकंसेप्शन हो गया है कि कितनी मेहनत की जाए, किस दिशा में की जाए। तो जिस आदमी के पास ये गाइडेंस है, कितना चलना है, कितनी दूर चलना है मंजिल प्राप्त करने के लिए, तो वो समय पे आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो मेरा तुमसे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना, क्योंकि इस यात्रा में तुम्हारा आधा काम तभी तय हो जाता है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं कहूँ कि हमारे यहाँ पढ़ो, दूसरा कोई आदमी कहेगा यहाँ पढ़ो, तीसरा आदमी कहेगा यहाँ पढ़ो, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें अपना चुनाव खुद को करना है, किसी की बातों में आए बिना। कैसे पता लगेगा इस बात का कि पिछले रिकॉर्ड किस तरीके के हैं, वहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके के हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो किस तरीके से डील करते हैं बच्चों के साथ, ये पता लगाना, इन चीज़ों के बारे में जानकारी करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी क्लास में भी बोलता हूँ कि सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल बट नेवर एंडिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर टारगेट, अंडर इफेक्टिव मेंटरशिप और गाइडेंस। एक सफल बच्चे में और असफल बच्चे में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है दिशा का, किस दिशा में जाना है हमको। मान लो जाना इधर है और गलती से आप इधर चलते जा रहे हो, खूब मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि सही जगह का चुनाव करें, क्योंकि ये एक ही साल का खेल है। जो इंटेंसिटी के साथ, जिस पोटेंशियल के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप पहली साल तैयारी करते हो, उस एनर्जी के साथ दूसरी बार तैयारी नहीं होती है, तीसरी बार तैयारी नहीं होती है। कभी तुम टॉपर्स देखते हो किसी एग्जाम के, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो,
गेट एग्जाम का हो या फिर किस एसएससी का हो, किसी का भी हो, टॉपर्स जो होते हैं वो पहली बार वाले होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, क्योंकि वो पूरी ताकत के साथ तैयारी करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करते हैं, और वो एनर्जी सही जगह पे लगाई हुई एनर्जी होती है। और उसी में अगर तुमने गलत जगह एनर्जी वेस्ट कर दी तो तुमको मिलेगी हताशा, निराशा मिलेगी, और वो निराशा साल दर साल, समय दर समय बढ़ती जाएगी। उसके बाद धीरे 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 रगड़ के फिर आप अगर पहुंचोगे वहां तक तो पहुंचोगे। तो जो इंटेंसिटी पहली बार में है, जितनी पोटेंशियल पहली बार में है, कोशिश करें कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करें, ताकि एक ही बार में हमारा काम हो जाए। एक ही साल का खेल है पूरा, कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से, अप्रोच से, प्री मेन सब कुछ पहले ही पढ़, एक ही बार में पढ़ लेना है। बार बार 5 साल तक पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है इसको, कि अब भी तैयारी करेंगे, अगले साल फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर कोई तीसरा एग्जाम आएगा उसकी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार में पढ़ना है, अच्छी जगह, अच्छे लोगों से, एक ही साथ, तो आपकी सही गाइडेंस में एक बार में तुम्हारा काम हो जाए। तो मेरा सिर्फ कहना तुमसे इतना ही है। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।